नमस्कार साथियों, आज हम सीट एनालिसिस में बात करेंगे जयपुर संभाग की बाकी सीटों की, बाकी ज़िलों के बारे में। जयपुर संभाग में कुल 5 ज़िले आते हैं: जयपुर, दौसा, अलवर, झुंझुनू और सीकर। जयपुर ज़िले की 19 विधानसभा सीटों के बारे में हम डिटेल से एक वीडियो हमने बनाया था, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे बाकी ज़िलों की। शुरू करते हैं अलवर शहर से। देखिए, अलवर शहर यानी कि अलवर विधानसभा की अगर हम बात करें, टोटल अलवर ज़िले की बात करें, अलवर ज़िले में कुल 11 विधानसभाएं आती हैं। जिसमें आपकी अलवर है, अलवर शहर, अलवर ग्रामीण, मुंडावर, तिजारा, किशनगढ़ बास, बहरोड, बानसूर, थानागाजी, कठुमर और राजगढ़। इन सीटों की बात करेंगे। इसके बाद में दौसा की बात करेंगे, फिर झुंझुनू और सीकर के बारे में बात होगी। अभी हम जिसके बारे में बात शुरू करने जा रहे हैं वो अलवर शहर की बात है। अलवर शहर में अभी भारतीय जनता पार्टी के संजय शर्मा विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी ने फिर से इन्हीं को टिकट दिया है, इन्हीं पर अपना भरोसा जताया है। कांग्रेस ने अजय अग्रवाल को टिकट दिया। 2 बार निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं, नगर परिषद के सभापति रहे हैं और इस बार चुनावी मैदान में संजय शर्मा के साथ में है। संजय शर्मा करीब 22,000 वोटों से जीते थे। 2,26,000 कुल वोटर्स हैं यहाँ, 2,61,000 कुल वोटर्स हैं। अलवर शहर देखा जाए तो बड़ा इम्पोर्टेंट इस दृष्टि से है कि एनसीआर, दिल्ली एनसीआर के नियर बाय होने के कारण, दिल्ली एनसीआर के पास होने के कारण इसकी एक अलग पहचान है, अलग आइडेंटिटी है। तो यहाँ को लेकर के ये सीन रहेगा। संजय शर्मा भी भाजपा के जिलाध्यक्ष भी हैं अलवर के और अच्छी पैठ रखते हैं अलवर में, तो उनके लिए एक आसान सीट समझी जा रही है। नेक्स्ट जो है किशनगढ़ बास। किशनगढ़ बास आपको पड़ता है जब आप तिजारा जाते हैं, अलवर से तिजारा जाते हैं तो किशनगढ़ बास एक बड़ा कस्बा है। किशनगढ़ बास में कांग्रेस से विधायक है अभी दीपचंद खेरिया। कांग्रेस ने फिर से इन्हीं पर भरोसा जताया है, जबकि भाजपा ने टिकट दिया रामहेत सिंह यादव को। यादव 2 बार एमएलए रह चुके हैं पूर्व में, इस बार फिर से हैं। दीपचंद खेरिया बसपा के टिकट पर यहाँ से चुनाव जीते थे और बसपा के बाद में इन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया, कांग्रेस के पास आए। इस बार कांग्रेस ने, जैसा गहलोत साहब ने वादा किया था, इन्होंने अपना वादा पूरा किया है और इनको कांग्रेस का टिकट दिया है। एजुकेशन, दोनों ही एलएलबी हैं, दोनों लॉ करे हुए हैं। किशनगढ़वास बेसिकली मेव बाहुल्य क्षेत्र है, एससी और यादव भी यहाँ हैं, तो यहाँ इस सीट पर दोनों लोग ये सामने सामने हैं। इसके बाद राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ है। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ में अभी जौहरीलाल मीणा कांग्रेस से विधायक हैं। जौहरीलाल मीणा का टिकट काट दिया गया है, कांग्रेस ने वहाँ टिकट काट के मांगेलाल मीणा को दिया है, जो पीडब्ल्यूडी से रिटायर्ड हैं, एक्शन के पोस्ट पर थे, वहाँ से रिटायर्ड हुए हैं। उनकी पत्नी वहाँ भी प्रधान है। भारतीय जनता पार्टी ने बन्नाराम मीणा को टिकट दिया है। बन्नाराम मीणा सरसडीटी के चेयरमैन रह चुके हैं। पिछला चुनाव इन्होंने बसपा से लड़ा, अभी भाजपा में आ गया। तो इस सीट पर अगर आप देखेंगे तो बड़ी विचित्र सी स्थिति है इस सीट पर। अगर आप देखें तो एक बार मैं आपको इसको थोड़ा शॉर्ट करके स्क्रीन को दिखाता हूँ ताकि ठीक से दिख पाए आप लोग। देखिए, जौहरीलाल मीणा कांग्रेस से विधायक थे, वो इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। बन्नाराम मीणा बसपा से चुनाव लड़े थे, इस बार भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं। सूरजभान धानका समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, पहले विधायक रह चुके हैं 2008 में जब परिसीमन हुआ, परिसीमन के बाद में उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा। तो बड़ी हॉट सीट, तो खैर क्या कहेंगे इस सीट को, लेकिन हाँ बड़ी विचित्र सीट है कि यहाँ पर इस तरीके का कार्यक्रम है। जो विधायक रहे हैं जौहरीलाल मीणा को कांग्रेस ने इस बार रिपीट नहीं किया है, उनकी जगह एक फ्रेश चेहरा लेकर के आए हैं जो एक्शन से रिटायर्ड है, पीडब्ल्यूडी से। अगली सीट की हम बात करें तो अगली सीट यहाँ पर होने वाली है बहरोड। बहरोड से बलजीत सिंह यादव एमएलए हैं, निर्दलीय हैं, और बलजीत सिंह यादव बड़े एक्टिव रहे हैं। राष्ट्रीय जनता सेना से टिकट इस बार लिया उन्होंने। बलजीत सिंह यादव बड़े एक्टिव रहे हैं वहाँ पर और उन्होंने अच्छा अपना दिखाया। अभी लास्ट में उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक रैली भी निकाली, बड़ी दौड़ लगाई पूरी 200 विधानसभाओं पे। तब ऐसा लग रहा था कि 200 विधानसभा सीटों पर ये जिस तरीके से एक्टिव हुए हैं, संभव है कि कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन उस प्लानिंग का कुछ हुआ नहीं। बलजीत फिर से चुनावी मैदान में हैं। बलजीत 3800 वोटों, तकरीबन 4000 वोटों से चुनाव जीते। तो बलजीत सिंह जो निर्दलीय थे, इस बार राष्ट्रीय जनता सेना के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस से यहाँ संजय यादव हैं, पीसीसी सचिव हैं, एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष रहे हैं, लॉ ग्रेजुएट हैं और 39 साल है, कंपेरेटिवली सबसे यंग है कांग्रेस के कैंडिडेट। भाजपा ने अपने पुराने 2 बार के विधायक और 1 बार सांसद रहे डॉक्टर जसवंत यादव पर भरोसा दिया। जसवंत कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं और जसवंत ने एक बार कहा भी कि पार्टी को लगा कि मैं जीत सकता हूं, इसलिए पार्टी ने मुझे फिर से टिकट देके यहाँ बुलाया है। तो बहरोड से 3 लोग हैं, त्रिकोणीय संघर्ष है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से त्रिकोणीय हैं, जसवंत सिंह यादव, संजय यादव और बलजीत के बीच में। यहाँ
आगे बात करें, अलवर ग्रामीण सीट की बात करें, अलवर ग्रामीण सीट से टीकाराम जूली विधायक हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं। कांग्रेस ने फिर से टीकाराम जूली को ही अपना टिकट दिया है, दावा अपना भरोसा जताया जूली पर। और भाजपा से वहाँ जयराम जाटव हैं जो 2 बार विधायक रह चुके हैं, भाजपा ने जयराम जाटव को टिकट दिया। अलवर ग्रामीण एससी के लिए रिजर्व सीट है, यहाँ पर एससी के अलावा दूसरी जातियाँ निर्णायक की में है। ये जो दिक्कत है, ये दिक्कत अधिकतर सीटों पे मिलेंगी कि जो सीटें रिजर्व हो गई हैं, स्पेशली एससी और एसटी के केस में, वहाँ फिर वो सीट डोमिनेटिंग नहीं रह पाती है, वो कम्युनिटी डोमिनेटिंग नहीं रह पाती है। जैसे अगर हम बात करें, सपोज करिए कि इसी सीट की बात करें, एससी के लिए रिजर्व है, लेकिन यहाँ निर्णायक जातियाँ, डिसीजन मेकर दूसरी जातियाँ हैं। इसका कारण ये है कि एससी में वोट बैंक बढ़ जाता है, तो फिर दूसरी जातियाँ वहाँ पर निर्णायक की स्थिति में आ जाती है। अलवर ग्रामीण की स्थिति ये रहेगी। इसके बाद बानसूर सीट की बात करें, बानसूर पे डॉक्टर रोहिताश शर्मा बहुत फेमस रहे हैं सीट पर, 3 बार विधायक रहे हैं वो, भारतीय जनता पार्टी से भी रह चुके हैं, इस बार बागी के रूप में चुनाव लड़ेंगे। अभी बानसूर से शकुंतला रावत है, कैबिनेट मिनिस्टर हैं कांग्रेस से, वो यहाँ पर विधायक हैं, करीब 17,920 वोटों से चुनाव जीती हैं। कांग्रेस ने फिर से रावत पर दाव खेला है। भाजपा ने देवी सिंह शेखावत को टिकट दिया है जो पिछले चुनाव में निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ा था। और डॉक्टर रोहिताश शर्मा हैं, पहले मिनिस्टर रह चुके हैं, 3 बार विधायक रहे, मंत्री भी रहे हैं। इन्होंने यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी से टिकट लड़ा, एक तरीके से मानिए कि थर्ड फ्रंट में हैं। तो ये सीट, बानसूर सीट पे भी त्रिकोणीय संघर्ष होने की संभावना है। रोहिताश शर्मा पुराने चावल हैं, ग्रास रूट नेता हैं, तो ये माना जा सकता है कि उनकी दावेदारी का फर्क पड़ेगा, दोनों सीटों पर पड़ेगा, स्पेशली बीजेपी पे पड़ेगा। नेक्स्ट सीट है मुंडावर, अलवर जिले की मुंडावर सीट है। यहाँ मंजीत चौधरी हैं भारतीय जनता पार्टी की, 17,600 वोटों से जीते और फ्रेश चेहरा है, 44 वर्षीय उम्र है, एमबीए किया है इन्होंने। इनके सामने कांग्रेस के ने ललित यादव को टिकट दिया। ललित यादव ने पिछला चुनाव बसपा से लड़ा, तो कांग्रेस ने अपना टिकट स्वैप कर दिया है और वो बसपा से चुनाव लड़े। ललित यादव को उन्होंने टिकट दिया है। ललित यादव 37 वर्ष के हैं, लॉ ग्रेजुएट हैं और मुंडावर से चुनावी मैदान में ललित यादव और मंजीत चौधरी आमने सामने सीधी टक्कर है। नेक्स्ट सीट है रामगढ़, यहाँ साफिया खान हैं कांग्रेस से, वो भी वर्तमान विधायक है, 12,000 वोटों से जीती हैं, लेकिन टिकट चेंज करके इस बार टिकट दिया है कांग्रेस ने जुबेर खान को। जुबेर खान 3 बार विधायक रह चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जय आहूजा को टिकट दिया। जय आहूजा ज्ञानदेव आहूजा के बेटे हैं। ज्ञानदेव आहूजा फायर ब्रांड हिंदू लीडर हैं, भारतीय जनता पार्टी का विजिटिंग कार्ड है और भारतीय जनता पार्टी के एग्रेसिव पॉलिटिक्स का चेहरा माने जाते हैं। यहाँ इस बार ज्ञानदेव आहूजा को टिकट ना दे करके उनके बेटे जय आहूजा को टिकट दिया। जय माइग्रेट हिंदू और सिखों के पुनर्वास के लिए लंबे समय से काम कर रहे हैं अपने पिता के साथ में। और इस सीट पर ये माना जा रहा है कि जो निर्णायक वोट होगा वो हिंदू मुस्लिम वोटों की पोलराइजेशन, उनके ध्रुवीकरण के कारण होगा। तो रामगढ़ सीट से कांग्रेस के जुबेर खान और भारतीय जनता पार्टी की जय आहूजा चुनावी मैदान में आमने सामने हैं। नेक्स्ट है थानागाजी सीट। थानागाजी सीट से कांति प्रसाद मीणा विधायक अभी 29,350 वोटों से जीते। कांग्रेस ने फिर से उन्हीं को अपना फेस करा। निर्दलीय रह चुके हैं पहले भी कांति प्रसाद मीणा, तो कांति प्रसाद मीणा को कांग्रेस ने टिकट दिया। फिर से हेम सिंह बढ़ाना उनके सामने हैं। हेम सिंह बढ़ाना भी 2 बार विधायक रह चुके हैं थानागाजी सीट से। थानागाजी सीट पर गुजर और मीणा डोमिनेटिंग है, बड़ी कास्ट है, लेकिन इसके साथ ही वहाँ ब्राह्मण, स्पेशली हरियाणा ब्राह्मण कम्युनिटी थानागाजी सीट पर अपना खासा प्रभाव रखती है, डिसीजन मेकर्स में आती हैं। कठुमर सीट पर बाबूलाल बैरवा कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे साल 2018 में, 14,000 वोटों से जीते। इस साल टिकट चेंज कर दिया गया है। टिकट कांग्रेस ने दिया संजना जाटव को जो जिला पार्षद है, और भारतीय जनता पार्टी ने रमेश खींची को टिकट दिया है। रमेश खींची 2 बार एमएलए रह चुके हैं और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष और प्रधान भी रहे हैं, तो वो कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में उनको टिकट मिला और कांग्रेस ने एक फ्रेश चेहरे को टिकट दिया। कठुमर के बाद में आपकी तिजारा सीट है। तिजारा को जिला बना दिया गया है। संदीप यादव बड़े लड़ाई लड़ रहे थे इसको, लेकिन उनका टिकट कट गया है। संदीप यादव मौजूदा विधायक हैं और 4400 वोटों से जीते हैं, 4457 वोटों से जीते हैं, मौजूदा विधायक हैं। और तिजारा को जिला बनाने में उन्होंने बड़ी लड़ाई लड़ी, लेकिन आश्चर्यजनक है कि उनका टिकट काट दिया गया है। कांग्रेस ने इमरान खान को टिकट दिया है जो बसपा से लोकसभा का चुनाव लड़ा 2019 में, और उसके बाद में अभी वो यहाँ तिजारा से कांग्रेस की सीट पर, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के सामने, इमरान खान के सामने भारतीय जनता पार्टी ने महंत बालकनाथ को टिकट दिया है। बालकनाथ हिंदू फायर ब्रांड, हिंदू पॉलिटिक्स का चेहरा है, नए पोस्टर बॉय हैं और
काफ़ी फेमस हैं यूथ में, और हिंदू हिंदू विचारधारा के जो लोग हैं उस विचारधारा में बहुत फेमस हैं। तिजारा सीट पर हिंदू मुस्लिम वोटों का पोलराइजेशन होने की पूरी पूरी संभावना है। ऐसा माना जा रहा है कि इन सीटों पर पोलराइजेशन देखना पड़ेगा। तो ये अलवर ज़िले की 11 सीटें थी। अलवर, मुंडावर, तिजारा, किशनगढ़ बास, बहरोड, बांसूर, थानागाजी, अलवर ग्रामीण, कठुमर एंड राजगढ़। अब हम सेकेंड राउंड में बात करेंगे दौसा जिले की। दौसा जिले में कुल 5 सीटें आती हैं। दौसा, बांदीकुई, लालसोट, महुआ और सिकरा है। दौसा से में हम शुरू करेंगे, दौसा लोकल सीट से। यहाँ कांग्रेस विधायक है मुरारी लाल मीणा, पायलट सचिन पायलट के खेमे से आते हैं। 50,948 तकरीबन 51,000 वोटों की शानदार जीत ली इन्होंने, बहुत बड़ी जीत हासिल करी। और इस बार फिर से, पहले 3 बार विधायक रह चुके हैं, 2 बार मंत्री हैं, मौजूदा सरकार में भी मंत्री रहे हैं। तो कांग्रेस ने मुरारी लाल को टिकट दिया है। मुरारी लाल सॉफ्ट छवि के हैं, मतलब इन पर कभी ऐसा ब्लेम नहीं लगा है कि इन्होंने कभी कास्ट पॉलिटिक्स का हिस्सा बने हों या कुछ। काफ़ी सॉफ्ट रहे हैं, सभी जातियों को साथ लेके चलते हैं। दौसा लोकल जर्नल कास्ट के वोट और मीणा समुदाय दोनों के वोट का डिसीजन मेकिंग में है। भारतीय जनता पार्टी ने शंकरलाल शर्मा पर अपना भरोसा जताया। शंकरलाल शर्मा पहले विधायक रह चुके हैं, 2013 में विधायक रहे हैं, 2018 में भी भारतीय जनता पार्टी ने इनको अपना टिकट दिया। इस साल फिर 2023 में भी शंकरलाल शर्मा यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। शंकरलाल शर्मा हरियाणा ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं एक लंबे समय तक, और हरियाणा ब्राह्मण समाज पर अपनी खास पकड़ रखते हैं दौसा सीट पर। और दौसा जिले की बाकी सीटों पर, या दौसा जिले की सीटों के साथ जो साथ में लगती हुई सीटें जैसे बस्सी हुआ, इन सीटों पर हरियाणा ब्राह्मण समाज डिसीजन मेकर की कंडीशन में रहता है हमेशा। डोमिनेटिंग कास्ट है, बड़ी जाति ग्रुप, बड़ी जाति समूह है। तो शंकरलाल शर्मा को टिकट दे करके भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा ब्राह्मण समाज को साथ देने का काम किया है। निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा उन्हें मिलता भी दिखता है। जिन सीटों पर हरियाणा ब्राह्मण डिसीजन मेकर हैं, उनका एक सॉफ्ट हार्ट रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, क्योंकि केवल पूरे राजस्थान में हरियाणा ब्राह्मण समाज को एकमात्र टिकट दिया गया है सिंगल पार्टी द्वारा। कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया है। वीरती चंद शर्मा जो मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी टिकट की दौड़ में थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला है। दावेदारी शंकरलाल शर्मा की इससे आई। शंकरलाल शर्मा यहाँ से दावेदार है। नेक्स्ट सीट है लालसोट, बड़ी फेमस सीट है। प्रसादी लाल मीणा यहाँ से चुनाव जीते थे 9,000 वोटों से। अभी मौजूदा सरकार में विधायक मंत्री भी हैं। 5 बार कांग्रेस से और 1 बार निर्दलीय विधायक रह चुके हैं। 72 साल उम्र है। कांग्रेस ने फिर से प्रसादी लाल मीणा पर ही भरोसा जताया है। भारतीय जनता पार्टी ने रामविलास मीणा को टिकट दिया है। रामविलास 2018 में भारतीय जनता पार्टी से ही प्रत्याशी थे, चुनाव हार गए थे प्रसादी के सामने। इस सीट पर आमतौर पर ये माना जाता है कि ये कांग्रेस की सीट है, क्योंकि यहाँ 6 बार कांग्रेस जीत चुकी है और 1 बार यहाँ से भाजपा जीती है। बहरहाल चुनावी मैदान में लालसोट सीट पर प्रसादी लाल मीणा और रामविलास मीणा आमने सामने हैं। बांदीकुई सीट है। बांदीकुई सीट से गजराज खटाना हैं, सचिन पायलट के ग्रुप के हैं, खास उनके सिपह सालार है और वर्तमान में विधायक है। पीसीसी उपाध्यक्ष भी है। खटाना पर फिर से भरोसा जताया पार्टी ने और खटाना को टिकट मिला है यहाँ से। इनके सामने भागचंद सैनी है, 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, पत्नी सरपंच रही हैं और भारतीय जनता पार्टी का फेस है। बांदीकुई सीट भी मोटे तौर पर देखा जाए तो भारतीय कांग्रेस की परंपरा का सीट रही है। 8 बार यहाँ से कांग्रेस जीती है, 3 बार भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से जीत हासिल की। लेकिन डोमिनेटिंग कास्ट यहाँ देखा जाए तो कांग्रेस ही देखी जाएगी। नेक्स्ट है महुआ, बड़ी फेमस सीट है महुआ भी। महुआ से ओम प्रकाश हुडला ने चुनाव जीता पिछली बार कांग्रेस के टिकट पर, तकरीबन 10,000 वोट, 9,985। तो तकरीबन 9,985, 10,000 वोटों से चुनाव जीते ओम प्रकाश हुडला। फिर से कांग्रेस ने उनको भरोसा जताया है। हुडला 1 बार 2013 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट से जीत चुके हैं। 2018 में वो निर्दलीय जीते, कांग्रेस को समर्थन दिया। अब 2023 में कांग्रेस के टिकट पर मैदान में है। 3 चुनाव, 3 अलग अलग ब्रांड्स, 3 अलग अलग बैनर्स, हुडला लगातार जीतते आ रहे हैं। इनके सामने भारतीय जनता पार्टी ने दावेदार बनाया राजेंद्र मीणा को। राजेंद्र मीणा महुआ पंचायत समिति के प्रधान हैं, 2018 में भाजपा के प्रत्याशी रह चुके हैं। और उससे बड़ी पहचान इन दोनों की ये है कि इन दोनों में एक कॉमन फैक्टर है, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। ओम प्रकाश हुडला किरोड़ीलाल मीणा के धुर विरोधी माने जाते हैं। राजेंद्र मीणा किरोड़ीलाल मीणा के भतीजे हैं। तो किरोड़ीलाल मीणा इस चुनाव में एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेंगे, उनका बिल्कुल प्रभाव रहेगा। देखना है कि 3 बार लगातार हुडला वहाँ से जीते हैं, तो क्या चौथी बार भी जीतते हैं या राजेंद्र मीणा उनकी इस विजय रथ को रोक पाने में सफल होते हैं। नेक्स्ट सीट की बात करेंगे, सिकराय सीट है। ममता भूपेश यहाँ से जीती हैं करीब 33,000 से अधिक वोटों से और अभी कैबिनेट मंत्री हैं, 2 बार पहले विधायक रह चुकी हैं।
कांग्रेस ने फिर से ममता भूपेश पर ही अपना भरोसा जताया है और उनके सामने भारतीय जनता पार्टी से विक्रम बंशीवाल को टिकट मिला है। बंशीवाल के पिता दौसा से विधायक रह चुके हैं। एक फैमिली थी, नंदलाल बंशीवाल वगैरह करके 3 भाई थे और बंशीवाल्स के ही बेटे हैं विक्रम बंशीवाल। दूसरी पीढ़ी है जो राजनीति में आई है, इनके पिता रहे हैं। दूसरी बार टिकट मिला है, खुद विक्रम को भी दूसरी बार टिकट मिला है। ममता भूपेश के सामने विक्रम बंशीवाल भारतीय जनता पार्टी का चेहरा रहेंगे सिकराय से। ये दौसा जिले की कुल 5 सीटों की गणित थी। अब हम अगले जिले की तरफ चलेंगे। ये जिला है हमारा झुंझुनू। झुंझुनू में कुल 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों पर बात करेंगे हम। सबसे पहले शुरू करेंगे झुंझुनू शहर से। झुंझुनू में जो 7 सीटें आती है उसमें झुंझुनू है, सूरजगढ़ है, मंडावा, नवलगढ़, उदयपुर वाटी, खेतड़ी और पिलानी, ये कुल सीटें हैं। यहाँ अभी हम बात करें, पहली सीट है झुंझुनू की, जहाँ से बृजेंद्र ओला कांग्रेस के हैं, वो विधायक रहे, करीब 40,000 से अधिक वोटों से जीते। भारतीय जनता पार्टी ने फिर से इन्हीं पर भरोसा जताया और टिकट दिया। लगातार 3 बार से विधायक है बृजेंद्र झुंझुनू सीट से। इनके सामने भाजपा ने बबलू चौधरी को टिकट दिया है। बबलू चौधरी निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ चुके हैं और इन भारतीय जनता पार्टी की चुनावी हार में एक बड़ी वजह बबलू चौधरी को माना गया था। इस साल भारतीय जनता पार्टी ने बबलू चौधरी को टिकट दिया और वहीं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पिछली बार चुनाव लड़ चुके राजेंद्र भांबू, जो भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष भी हैं, निर्दलीय के रूप में बीजेपी के बागी के रूप में मैदान में हैं। और यहाँ का इतिहास ये रहा है कि लगातार 3 बार से कांग्रेस विधायक रही है। बृजेंद्र ओला की अच्छी पकड़ है उस एरिया पर, तो यहाँ त्रिकोणीय संघर्ष रहेगा। नेक्स्ट सीट नवलगढ़ की है। डॉक्टर राजकुमार शर्मा की परंपरागत सीट है। राजकुमार शर्मा बसपा से चुनाव जीते, फिर कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया। पिछली बार कांग्रेस के ही टिकट पर चुनाव लड़ा, 36,500 वोटों से जीते। इस बार फिर से कांग्रेस के टिकट पर मैदान है। लगातार 3 बार विधायक रहे हैं। गहलोत सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा मिला है और यहाँ भाजपा ने विक्रम सिंह जाखल को टिकट दिया है, जो पिछली बार निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़े थे। इस बार पार्टी ने उनको टिकट दिया है। राजकुमार शर्मा की नवलगढ़ सीट पर जो पकड़ है, नो डाउट वो बहुत शानदार पकड़ है उनकी, सबको पता है। लगातार 3 बार से राजकुमार यहाँ से जीत रहे हैं, तो उनके लिए संभव है कि बहुत आसान होगा यहाँ से जीतना। तो नवलगढ़ सीट पर कांग्रेस के सामने विक्रम सिंह जाखल रहेंगे। सूरजगढ़ सीट से सुभाष पूनिया है भारतीय जनता पार्टी के, जो कि विधायक रहे हैं, 3400 वोटों से जीते। पार्टी ने टिकट बदला है और उनकी जगह टिकट मिला है संतोष अहलावत को। संतोष अहलावत भारतीय जनता पार्टी में 2013 में भी ये विधायक रही थी, 50,000 वोटों से जीती, सांसद भी रह चुकी हैं। इस बार फिर से उनको लाया गया है। जिन सांसदों को चुनाव लड़ाया जा रहा है विधानसभा में, उनमें से संतोष अहलावत भी एक है। कांग्रेस ने श्रवण कुमार पे दाव खेला। श्रवण कुमार 5 बार विधायक रह चुके हैं और लोकसभा का चुनाव भी उन्होंने लड़ा है। तो यहाँ पर 2013-2018 में भाजपा जीती। 2014 के उपचुनावों में कांग्रेस ने यहाँ से जीत हासिल की। सूरजगढ़ सीट पर श्रवण कुमार के सामने संतोष अहलावत है। मंडावा से चुनाव लड़ेंगी रीटा चौधरी। रीटा चौधरी कांग्रेस संगठन में प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर है, अभी मौजूदा विधायक हैं। 33,000 से अधिक वोटों से जीती हैं, 2 बार एमएलए रह चुकी हैं। इनके सामने नरेंद्र कुमार खींचड़ हैं, सांसद हैं वर्तमान में। 2013-2018 में विधायक जीत चुके हैं। सांसद के रूप में नरेंद्र खींचड़ को फिर से यहाँ से चुनाव लड़वाया जा रहा है। सीट जीतने के लिए कोशिश है कि सीट जीत जाए पार्टी। तो इस बार रीटा चौधरी के सामने नरेंद्र खींचड़ मैदान में रहेंगे। पिलानी सीट से जेपी चंदेलिया विधायक है अभी वर्तमान में। जेपी चंदेलिया का टिकट काट दिया गया है। वो 13,000 से अधिक वोटों से जीते थे, लेकिन कांग्रेस ने टिकट बदला और पेतराम काला को टिकट दिया। ये शिक्षा अधिकारी के पद से रिटायर हुए हैं, पहला चुनाव लड़ रहे हैं। जेपी चंदेलिया को रिप्लेस करके पार्टी ने यहाँ इन पर भरोसा जताया। कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजेश दहिया हैं। राजेश दहिया कोचिंग चलाते हैं, कोचिंग संचालक हैं और इस बार पहली बार ही चुनाव मैदान में हैं। वहीं पूर्व विधायक सुंदरलाल के बेटे कैलाश मेघवाल भी चुनावी मैदान में है, प्रधान रह चुके हैं। और तीसरे इस मामले को, मतलब पिलानी सीट को त्रिकोणीय बनाने में इम्पोर्टेंट करेंगे। देखिए, सीकर जो है, सीकर झुंझुनू जो बेल्ट है, ये एक एजुकेशन बेल्ट के रूप में भी मानी जाती है। मुझे निजी तौर पर देख करके बहुत अच्छा लग रहा है कि इस सीट पर 2 शिक्षाविद चुनाव लड़ने वाले हैं। एक वो जो शिक्षा अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, पहला चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने भी फ्रेशर ही हैं भाजपा से, राजेश दहिया। संयोग से वे भी शिक्षाविद हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। तो ये उम्मीद जतानी चाहिए ऐसे लोग आए राजनीति में, बेशक चाहे वो पेतराम काला जीते, राजेश दहिया जीते या कोई और जीते, लेकिन अगर ऐसे लोग जो आएंगे जो एजुकेशन फील्ड से हैं, इसी फील्ड में रहे हैं, तो निश्चित तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी इनका योगदान रह सकता है जीतने के बाद। तो कांग्रेस पर ये दोनों है। तीसरे एंगल के रूप में कैलाश मेघवाल हैं, जो सुंदरलाल के बेटे हैं और यहाँ दलित
वोट जो है वो डिसीजन मेकर के रूप में गिने जाते हैं, तो संभव है कि वो असर डालेंगे, कैलाश मेघवाल इस पर असर डालेंगे। नाउ उदयपुर वाटी से बसपा से चुनाव लड़ा राजेंद्र सिंह गुढ़ा, चुनाव जीते और कांग्रेस को समर्थन दिया, फिर बाद में कांग्रेस से बागी हुए। कांग्रेस के लिए बड़ी मलालत का दौर उन्होंने दिखाया, लाल डायरी का हवा दिखाया, लाल डायरी के बारे में बहुत कुछ बोला गया, देखा गया। तो उदयपुर वाटी सीट है राजेंद्र गुढ़ा की। राजेंद्र गुढ़ा निर्दलीय चुनाव शिवसेना के रूप में लड़ रहे हैं, चुनाव को तीसरा कोण दे रहे हैं, त्रिकोणीय संघर्ष में ला रहे हैं। तो राजेंद्र गुढ़ा यहाँ से चुनाव लड़ेंगे शिवसेना के टिकट पर। और भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ेंगे शुभकरण चौधरी, जो पहले एमएलए रह चुके हैं। पिछला चुनाव भाजपा के टिकट पर लड़ा, कांग्रेस ने भगवान आराम सैनी पर भरोसा जताया, उदयपुर वाटी के प्रधान हैं। पिछला चुनाव कांग्रेस से लड़ चुके हैं। यहाँ देखना एक चीज़ जो एंगल सामने आ रहा है वो ये कि भाजपा और शिवसेना लंबे समय तक सहयोगी रही है। पिछली बार जब ये विवाद हुआ, इस विवाद के बाद में जो महाराष्ट्र में विवाद हुआ, उस विवाद के बाद में भाजपा और शिवसेना एक दूसरे से अलग हुई। यहाँ पहला चुनाव है राजस्थान में जब शिवसेना और भाजपा किसी एक सीट पर आमने सामने होंगी, और तीनों ही कैंडिडेट ऐसे हैं जो अपने बारे में दमदार माने जा सकते हैं। गुढ़ा वर्तमान विधायक हैं, शुभकरण चौधरी बार विधायक रह चुके हैं, भगवान आराम सैनी ने पिछला चुनाव लड़ा है, प्रधान रहे हैं। तो यहाँ चुनाव देखना बड़ा रोचक रहेगा। नेक्स्ट सीट है खेतड़ी। खेतड़ी तांबे के लिए बड़ी फेमस रही है, तांबे की खानों के लिए। और यहाँ से डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, बहुत मामूली मार्जिन से जीते और 957 वोटों से जीते, बहुत मामूली जीत मानी जाएगी अगर ये देखा जाए तो। कांग्रेस ने यहाँ टिकट चेंज करा। भाजपा के पूर्व विधायक दाताराम गुर्जर की बेटी, जो अभी मौजूदा प्रधान है, मनीषा गुर्जर, उन्होंने टिकट दिया। मनीषा गुर्जर ने चुनाव से ठीक पहले, शायद 5 या 7 दिन पहले ही इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी, और या शायद 5 घंटे पहले इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी, और कांग्रेस ज्वाइन करने के साथ ही इन्हें टिकट दे दिया गया। भाजपा के पूर्व विधायक थे दाताराम गुर्जर, उनकी बेटी हैं मनीषा गुर्जर, कांग्रेस के टिकट पर मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी ने इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर को टिकट दिया। इन्होंने पिछला चुनाव भी लड़ा, इस बार फिर से टिकट मिला है और धर्मपाल गुर्जर यहाँ से चुनावी दौड़ में है। तो ये झुंझुनू की 7 सीटों की आकलन था, कौन किस मैदान में है। और जयपुर संभाग के आखिरी जिले के रूप में अब हम बात करेंगे सीकर जिले की। सीकर जिले में कुल 8 सीटें आती हैं, जिनमें नीम का थाना, खंडेला, श्रीमाधोपुर, धौद और सीकर, दातारामगढ़, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर, और ये 8 सीटें कुल हैं। इनमें से नीम का थाना, खंडेला, श्रीमाधोपुर, धौद और सीकर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं। दातारामगढ़, लक्ष्मणगढ़ में कांग्रेस का है, और फतेहपुर में इंडिपेंडेंट रहे हैं। अभी जो हम मोटी मोटी स्थिति कर रहे हैं, सॉरी कि शायद गलत फैक्ट चला गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। हम बात करेंगे सीटों की। कांग्रेस सीकर सीट पर कांग्रेस से राजेंद्र पारिक विधायक जीते चुनाव 2018 में, 15,000 से अधिक वोटों से जीते। राजेंद्र पारिक 5 बार विधायक रहे हैं, पूर्व में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। तो कांग्रेस ने फिर से राजेंद्र पारिक पर भरोसा जताया। भाजपा की तरफ से रतन जलधारी चुनाव लड़ेंगे। रतन जलधारी एक बार विधायक रह चुके हैं और वर्तमान में नगर परिषद में नेता प्रतिपक्ष के रूप में हैं। श्रीमाधोपुर सीट से दीपेंद्र सिंह शेखावत, जो पहले विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, दीपेंद्र सिंह शेखावत ने चुनाव 11,000 से अधिक वोटों से जीता। स्पष्ट रूप से सचिन पायलट के खेमे के माने जाते हैं। 72 साल उम्र है। 1980 से 5 बार विधायक रह चुके हैं, मतलब लंबा अनुभव इनको है। तो कांग्रेस ने फिर से इनको टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने झावर सिंह खर्रा को टिकट दिया है। खर्रा 2013 में विधायक बने थे श्रीमाधोपुर सीट से। इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने खर्रा पर भरोसा जताया है। लक्ष्मणगढ़ सीट से गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पीसीसी के चीफ हैं। लक्ष्मणगढ़ सीट से 22,000 वोटों से चुनाव जीते, इस बार फिर से चुनावी मैदान में हैं। 3 बार लगातार इस सीट से जीते हैं डोटासरा। कांग्रेस का गढ़ माना जाता है इस सीट को, जैसा बताया 3 बार चुनाव जीते हैं इन्होंने। इनके सामने सुभाष महरिया है। सुभाष महरिया सांसद रह चुके हैं पूर्व में, और केंद्रीय राज्य मंत्री भी रहे हैं। जिन सांसदों को चुनाव लड़वाया गया, सुभाष महरिया उनमें से एक है। महरिया को यहाँ चुनाव लड़वाने का मेन कारण ये था कि डोटासरा इस परंपरागत सीट से लगातार जीत रहे 3 बार। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सीट बड़ी विचारणीय है, वो चाहते हैं कि यहाँ जीते, इसलिए सुभाष महरिया गोविंद सिंह डोटासरा के सामने चुनाव लड़ेंगे। खंडेला से महादेव सिंह खंडेला 4,000 से अधिक वोटों से जीते। कांग्रेस ने फिर से उन्हीं को टिकट दिया। 6 बार विधायक रह चुके हैं, पूर्व में केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके हैं और सीनियर चेहरा माने जाते हैं खंडेला। एक कयास लगाया जा रहा था कि खंडेला संभवतः इस बार चुनाव ना लड़ें, या हो सकता है पार्टी उन्हें चुनाव ना लड़वाए, लेकिन पार्टी ने फिर से उन पर भरोसा जताया और महादेव सिंह खंडेला को टिकट दिया है यहाँ से। भारतीय जनता पार्टी से सुभाष मील
प्रत्याशी हैं, 2018 में विधानसभा प्रत्याशी रह चुके हैं और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो यहाँ कांग्रेस से ही आए हुए हैं, कांग्रेस के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। सुभाष मील खंडेला के सामने चुनाव लड़ेंगे। नीमका थाना सीट से सुरेश मोदी कांग्रेस से थे, जो चुनाव जीते 2018 में 12,000 से अधिक वोटों से। सुरेश मोदी 2018 में पहली बार विधायक बने, फिर से उन्हीं पर भरोसा जताया है और कांग्रेस ने उनको टिकट दिया है। प्रेम सिंह बाजोर भारतीय जनता पार्टी के चेहरा होंगे, नीमका थाना से 2 बार विधायक रह चुके हैं और पूर्व में सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के सुरेश मोदी के सामने प्रेम सिंह बाजोर रहेंगे। फतेहपुर सीट से हाकम अली ने चुनाव जीता था साल 2018 में, बहुत मामूली मार्जिन 860 वोटों से। इस बार फिर से हाकम अली पर ही कांग्रेस ने दाव खेला है, कांग्रेस का टिकट हाकम अली को मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है श्रवण चौधरी को। श्रवण चौधरी CLC के नाम से कोचिंग चलाते हैं, बहुत फेमस कोचिंग है। सीकर ऐसा माना जाता है कि ये सबसे पहला कोचिंग था जिन्होंने खोला श्रवण चौधरी ने। श्रवण चौधरी काफ़ी फेमस है उस एरिया में, होल्ड माना जाता है उनका। तो पहली बार टिकट मिला है, स्कूल और कोचिंग संचालक हैं। वहीं तीसरे मोर्चे की तरफ से वहाँ नंदकिशोर चुनाव लड़ेंगे। फतेहपुर विधानसभा सीट से पहले विधायक रह चुके हैं और इस बार निर्दलीय के रूप में निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं और फतेहपुर सीट को त्रिकोणीय बनाएंगे। धोद सीट है, धोद सीट से परसराम मोदरिया चुनाव जीते थे साल 2018 में कांग्रेस के टिकट पे 14,000 वोटों से। इस बार उनको टिकट नहीं दिया गया है, जगदीश दानोदिया को टिकट दिया है जो पहले टीचर रहे हैं और अभी इसी महीने 4 नवंबर को उन्होंने वॉलेंट्री रिटायरमेंट लिया, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली और कांग्रेस ज्वाइन करी, टिकट हासिल किया और कांग्रेस की टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। धोद से भारतीय जनता पार्टी के दावेदार होंगे गोवर्धन वर्मा, जो 2013 में विधायक बन चुके हैं, पंचायत समिति के प्रधान रहे हैं। यहाँ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा, राजस्थान में जो कुछ गिनी चुनी सीटें हैं जिन पर कम्युनिस्ट पार्टियों का गढ़ रहा है, कम्युनिस्ट पार्टियों ने अपना होल्ड रखा है, उसमें से एक सीट है धोद। तो धोद में यहाँ से 4 बार माकपा के विधायक चुने गए हैं, इसलिए यहाँ समझा जा रहा है कि माकपा संभव है कि अपना कैंडिडेट उतारेगी और उस कैंडिडेट वो भी एक प्रमुख चेहरा होंगे इसमें। तो अभी वर्तमान में जो सीन है उसमें कांग्रेस के जगदीश दानोदिया के सामने गोवर्धन वर्मा चुनाव लड़ेंगे। नेक्स्ट है, अंतिम सीट है जयपुर संभाग की आखिरी सीट है, सीकर जिले की आखिरी सीट है दाता रामगढ़। यहाँ से वीरेंद्र सिंह है कांग्रेस की, जिन्होंने 920 वोटों से जीत हासिल करी। 2018 में पहली बार विधायक बने, प्रधान रह चुके हैं पहले। कांग्रेस ने फिर से वीरेंद्र सिंह पर ही अपना दाव खेला है, वीरेंद्र सिंह को ही टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने गजानंद कुमावत को टिकट दिया, जिला परिषद मेंबर हैं, किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष है। भाजपा ये सीट नहीं जीत पाई है, यहाँ कांग्रेस लगातार कांग्रेस का दबदबा रहा है दाता रामगढ़ सीट पर। तो ये कांग्रेस की परंपरा का सीट मानी गई, वीरेंद्र सिंह को यहीं से टिकट मिला है, तो संभावना जताई जा रही है कि फिर से कांग्रेस का दबदबा या कायम रहे। तो इस वीडियो में हमने बात करी जयपुर संभाग के शेष 4 जिलों के बारे में। जयपुर ज़िले की डिटेल्ड वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। हमने कोशिश की है कि एक मोटा मोटा आंकड़ा करें। इसमें ग्राफिक्स जो हमने यूज़ करे हैं वो दैनिक भास्कर के सहयोग से, दैनिक भास्कर ने जो तैयार किया उनकी मदद ली हमने और बाकी चीज़ें हमने जानकारियों से करा। अगर आपको ये ठीक लगा हो, अच्छा लगा हो, हमारा विश्लेषण, हमारा एनालिसिस आपको ठीक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को और शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ पाएँ। आप पहली बार अगर इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके जाएं और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि भविष्य में जो भी इलेक्शन अपडेट्स या बाकी तरह की एनालिसिस या जानकारियां हम करें वो आप तक पहुंच पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।